हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन आ रहा है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है। और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर है, एक तरीके से मान के चलिए आरटीओ समझिएगा। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर है, उनके लिए वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। कई बच्चे पहले भी मेरे पास में एसएमएस में मैसेज करते रहे कि सर एमपीओ आरटीओ की वैकेंसी, सब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो इनकी तरफ से कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। देखो, कुछ चीज़ें इसके अंदर स्पेशल है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अच्छी तरीके से सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ पे लगेंगे, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि इन्होंने फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सबसे पहले ऊपर इन्होंने दे दी है 19 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और उसके बाद में आपका पहला काम रहेगा, अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आवेदन करने का। वैकेंसी बहुत अच्छी है, पोजीशन बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे रहने वाली नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो 20 जून से इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। 19 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। mponline.gov.in ये दो वेबसाइट इन्होंने बता रखी है, यहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। हो सकेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद देखो आगे एज लिमिट में आपको बताऊंगा। तो एज लिमिट की जो गणना है ना, काउंटिंग है, वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपको करनी है। ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना है, ऑफलाइन जैसा कुछ है नहीं, कहीं पर भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह भेजने की जरूरत रहने वाली नहीं है। उसके बाद फॉर्म जब भरोगे तो उसमें आप एरर है, त्रुटि है, फॉर्म को एडिट करना वो भी कर सकोगे। तो वो आपका 24 जून से लेकर के 21 जुलाई तक आप कर पाओगे। लेकिन ऐसा आपको करना ही नहीं है कि ये सब आपको करने की जरूरत पड़े। अब देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया दिया गया वो थोड़ा सा स्पेशल है, आप सही से समझिएगा। देखो, ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल विषय में उपाधि, यानी कि अगर आपके पास में डिग्री है बी.टेक की मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अथवा यानी कि इसके बाद यानी कि इसके अलावा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि है। किसी भी विषय का मतलब है सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर, आईटी जो भी है, उनमें अगर आपके पास बी.टेक की डिग्री है, साथ ही अगर आपके पास में ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल विषय में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जिसके पास में डायरेक्ट मैकेनिकल का या फिर ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा है और डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो बी.टेक वाले बच्चे हैं उनके पास में डिप्लोमा होना जरूरी नहीं है, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल बी.टेक वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए। ये हैवी लाइसेंस जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी है, यानी कि लाइट व्हीकल लाइसेंस होगा वो बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और हैवी वाला भी एलिजिबल है। उसके बाद में तीसरी शर्त ये दी गई है कि आपके पास में 1 साल का कम से कम कंप्यूटर का कोई भी कोर्स है वो आपने कर रखा होगा, ये चीज जरूरी है। उसके बाद फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है ना, 1.68 मीटर की हाइट और सीना जो आपका 84 सेंटीमीटर बिना फुलाई और 89 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में ये कम से कम होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 1.60 मीटर और सीना आपका 76 और 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 1.55 मीटर है वो होनी जरूरी है। आंखें हैं ये आपकी रोशनी वगैरह ये आपकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो 6/9 है, एक आंख से 6/12 है। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई है, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज दी गई है, मेरे हिसाब से इस प्रकार की क्वालिफिकेशन बहुत लंबे टाइम पहले होगी, अभी उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल डिप्लोमा वालों से भी फॉर्म ये नहीं ले रहे। उसके बाद व्हीकल सब इंस्पेक्टर बना रहे, 1 साल का डिप्लोमा भी दे रखा है। तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि राजस्थान के अंदर चीजों को आसान किया गया है चेंज करके, तो वैसा होना चाहिए। उम्मीद है कि आगे ये करेंगे, है ना, ये सब चीजें। उसके बाद में देखो जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं उनका जब आपका साक्षात्कार कार्यालय में जब आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, यानी कि डीवी वाले टाइम तक आपका रोजगार पंजीयन है उसके अंदर आपको पंजीयन करवाना जरूरी है। बाकी अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं ना, उनका कोई भी इस प्रकार का पंजीयन करवाना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्रों के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में बता रखा है। तो देखो, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और ग्वालियर है। ठीक है, यही आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, चाहे आप एमपी से हो चाहे अदर स्टेट से हो। उसके बाद ओएमआर सीट पे आपकी परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एग्जाम होना जरूरी नहीं है। अगर बच्चों की संख्या कम होती है तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू भी आपका करवा देंगे, और मुझे उम्मीद ये है कि यहाँ पे बच्चे कम होंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। सिलेबस वगैरह यहाँ पे इन्होंने पहले जारी नहीं कर रखा, क्योंकि बच्चे होंगे तब ये एग्जाम करवाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहेगा। ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है इसी नोटिफिकेशन में। ठीक है, और उसके बाद में ये सब चीजें आपकी होएगी। आगे आ जाओ, ये देखो, विज्ञापन को होने वाली लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक श्रेणी, यानी कि अगर आपका एग्जाम होता है और इंटरव्यू दोनों होता है तो दोनों का आपका वेटेज रहेगा। अभी तक वेटेज इन्होंने बता नहीं रखा भी एग्जाम कितने नंबर का होगा, आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, ये अलग से, और सिलेबस भी नहीं जारी कर रखा, तो अपनी वेबसाइट पे अलग से आपको बताएंगे। पदों की संख्या के बारे में आप जान लो, यूआर कैटेगरी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 35 है। अदर स्टेट वाले जो बच्चे यूआर कैटेगरी में आवेदन करेंगे, और जो एमपी की निवासी जो फीमेल है उनके लिए भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आरक्षित है, तो ये आप देख लीजिएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए एक एक वैकेंसी प्रत्येक कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी है नहीं। उसके बाद देखो, कट ऑफ जारी करने का इनका रूल है 87% का एक बार, 13% का एक बार। इन चीजों में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। पे स्केल के बारे में अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं है। यहाँ पे 2800 ग्रेड पे की आपकी नौकरी रहने वाली है, और परमानेंट आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये फिजिकल क्राइटेरिया अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो कम से कम 21 वर्ष है, और 33 वर्ष से आपकी आयु ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एमपी के जो बच्चे एससी एसटी है ना, या फिर दिव्यांग बच्चे, ओबीसी बच्चे, तो नियमानुसार उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। जो यूआर कैटेगरी के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे, उनके आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज की जो काउंटिंग है वो 1/1/2026 के हिसाब से की जाएगी, और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहां तक आपके पास में क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बाद वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे इन्होंने देखो क्या दे रखा है, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणांक के आधार पर विभिन्न श्रेणी 3 गुणा, है ना, मतलब क्या है कि जो आपका एग्जाम होगा ना उसके बाद में 3 गुणा बच्चों को ये साक्षात्कार के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है, और यहीं पे आपको कहीं पे मिल जाएगा, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है। अभी बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तभी आपका एग्जाम करवाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट आपका इंटरव्यू करवा करके उसके आधार पर ही सिलेक्शन करवा लेंगे, है ना। ये देखो, अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम होने की स्थिति में उक्त पदों की पूर्ति केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जा सकेगी, और साक्षात्कार संबंधी व्यवस्था आवश्यक होने पर यथा समय आयोजित की वेबसाइट पर ये अलग से प्रकाशित कर देंगे। तो ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं, और आप 19 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी सारी चीजें अलग से ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जारी करके बताएंगे। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी अपनी, तो कोई भी अपडेट आएगी सिलेबस को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के, तो वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे देखो हर चीज के बारे में वीडियो पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें भी आप जुड़ के रहिएगा। बाकी इन्होंने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, तो जिन बच्चों के पास में पर्याप्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया जो बच्चे फुलफिल कर रहे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप इसका फॉर्म भरिए बिना त्रुटि किए, उसके बाद वेट करिए एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जो भी आगे ये दिशा निर्देश जारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।